महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार को बीजेपी से ऑफर मिलने वाली ढेर सारी खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही हैं। क्या शरद पवार को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद का कोई ऑफर मिला है? क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ शरद पवार जाते हुए दिखाई देने वाले हैं? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रही है। अजीत पवार जब से एनसीपी को छोड़े हैं और अपने आप को सही और असली एनसीपी बता रहे हैं, तब से महाराष्ट्र की सियासत खूब तेज हो गई है। हाल ही में अपने भतीजे अजीत पवार से चाचा शरद पवार के बीच एक हुई गुप्त मीटिंग के बाद से एक बार फिर से महाराष्ट्र में कयासों का दौर शुरू हो गया है। दोनों के बीच हुई इस मीटिंग के संदर्भ में महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता ने शरद पवार को भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिलने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन नेता ने यह भी दावा किया कि शरद पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री पद मिलने का भी ऑफर है। हालांकि अब शरद पवार की बेटी और शरद खेमेवाली एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी ऑफर हमें नहीं मिला है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर शरद पवार ने भी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात की और इस पूरे मामले पर अपना रुख भी स्पष्ट किया। चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। चाचा भतीजे के बीच हुई गुप्त मीटिंग से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, किसने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस गुप्त मीटिंग की। इस सियासी खेल की शुरुआत बीते शनिवार यानी 12 अगस्त से हुई थी। उस दिन करीब 1 बजे पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में शरद पवार को दोपहर 1 बजे के आसपास एक व्यवसायी अतुल चोरडिया के आवास पर देखा गया। वो शाम को 5 बजे के आसपास वहां से निकले। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कथित तौर पर शाम को 6:45 बजे कार में उसी परिसर से बाहर निकलते देखा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस गुप्त बैठक के दौरान एनसीपी के नेता जयंत पाटिल भी वहां पर मौजूद थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अजीत पवार ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा। चाचा भतीजे के बीच हुई इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में बयानों का दौर शुरू हो गया। 15 अगस्त को जब इस गुप्त बैठक के बारे में ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट होने लगी तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि चाचा शरद पवार के साथ मुलाकात के दौरान कुछ भी खास नहीं हुआ। ऐसे में इस बैठक के बारे में ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है और इसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इस बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ। वहीं जब अजीत पवार से पूछा गया कि आप कार में छिपकर परिसर से बाहर क्यों निकले, तो उन्होंने कहा कि वो कार में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं चोरी छिपे नहीं गया था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो खुलेआम घूमता हूं। मेरे छिपने का कोई कारण नहीं था। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इसी बैठक के बारे में शरद पवार ने क्या कहा। अजीत पवार का पक्ष आपने सुना। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने अपनी इस बैठक के बारे में, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुई, उसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ शुभ चिंतकों ने मुझे मनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत पवार के साथ मेरी मुलाकात गुप्त नहीं है, वो मेरे भतीजे हैं। मैं परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं। उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया। हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि अब वो सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार से मुलाकात के बारे में शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं, वो मेरे भतीजे हैं। भतीजे से मिलने में क्या गलत है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको यह भी बता दें कि चाचा भतीजे की इस बैठक के बारे में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा बड़ा दावा किया जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है और उसके बाद खुद शरद पवार को आकर सामने अपने एक तरीके से स्पष्टीकरण देना पड़ा। दरअसल चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की गुप्त मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से शरद पवार या सुप्रिया सुले में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। चौहान का दावा है कि इसी ऑफर के लिए अजीत और शरद पवार के बीच में बैठक हुई थी।
वहीं इन बैठकों के संबंध में जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लिए ऐसी खबरें चिंता का विषय है। एनसीपी, शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का और कांग्रेस, ये तीनों महाविकास अघाड़ी का गठबंधन चला रही हैं। पुणे में शरद पवार से अजीत पवार मिलते हैं और पटोले ने कहा कि ये ऐसी मुलाकातें हमारे लिए चिंता का विषय है। हम किसी भी गुप्त बैठक को स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम इस मसले पर अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और इंडिया गठबंधन से भी इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। उनके लिए इस मुद्दे पर बात करना या इस पर कुछ आगे बोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस हर व्यक्ति से हाथ मिलाने के लिए तैयार है जो भाजपा से लड़ना चाहता है। इसीलिए उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज किया कि कांग्रेस शरद पवार को लिए बिना लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। वहीं राज्य में चल रहे इन सारे कयासों को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को शरद पवार साहब ने बनाया है, ना कि भतीजे ने अपने चाचा को बनाया। उन्होंने कहा कि 60 साल से भी ज्यादा समय पवार साहब ने संसदीय राजनीति में बिताए हैं। 4 बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। राउत ने आगे कहा कि अजीत पवार का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो शरद पवार को जाकर कोई भी ऑफर दे सकें। अब इन सारे दावों पर शरद पवार की बेटी और शरद पवार के खेमे वाली एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी अपनी ओर से विराम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि पिताजी और अजीत दादा के बीच में क्या बात हुई। लोकतंत्र में मतभेद होते रहते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक विचार अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिलने के दावे पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरीके का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। गुप्त मीटिंग के बाद राज्य में चल रही अटकलों को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह लोकतंत्र की बात है, जिसको भी जो कुछ भी बोलना है वो बोल सकता है। वहीं शरद पवार ने अजीत पवार से हुई मुलाकात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि अजीत पवार मुझसे मिलने आए थे, हालांकि इस दौरान किसी भी पद के ऑफर की कोई चर्चा नहीं हुई। अजीत के साथ बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कोई भी पेशकश नहीं की। हमारे परिवार का, पवार परिवार का मैं प्रमुख हूं। घर में कोई भी निर्णय करना हो तो मुझसे सलाह ली जाती है। इस दौरान उन्होंने अजीत पवार गुट द्वारा उनकी तस्वीर के इस्तेमाल के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। हम बीजेपी को जो भी समर्थन देगा उसके साथ नहीं जा सकते। तो शरद पवार की सफाई क्या महाराष्ट्र में चल रहे ढेर सारे सियासी सवालों का जवाब है? क्या इन तमाम जो मामले चल रहे हैं, क्या शरद पवार का बयान उसका पटाक्षेप कर पाएगा? अब ये तो महाराष्ट्र की जनता और वहां की सियासत में जो नेता रोज बयान दे रहे हैं उन पर निर्भर करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।